गोला सीट पर उपचुनाव की जो जंग है वो काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। भाजपा और सपा दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और परसेप्शन की इस लड़ाई में कोई किसी से कम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही दल अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारे साथ में इस समय सपा प्रत्याशी विनय तिवारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। विनय जी, भीड़ तो काफ़ी अच्छी बाहर भी देख रहे थे। क्या लगता है 8 महीने पहले जब फरवरी की अगर हम बात करें उस समय भी तैयारी में आप लोग जुटे थे और उस बार हार गए थे। इस बार क्या भरोसा, किस तरह से भरोसा कि जीतेंगे? क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो ये भरोसा पूरा तय हो जाता है कि चुनाव हम जीतेंगे। जनता के दम पर चुनाव जीता जाता है। समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जो 2022 का सामान्य चुनाव हुआ उसमें उनके पास हिंदू मुस्लिम और उसके अलावा उन्होंने जो फ्री गल्ला लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें नमक और तेल, चना, इस तरीके की जो योजनाएं चला करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह करने का काम किया था। अब जो उन्होंने झूठ बोला और जो गुमराह किया वो जनता के सामने आ चुका है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब गोला आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एक बात रखी थी कि हम सरकार बनते ही जो चुट्टा जानवर हैं इनकी तत्काल व्यवस्था कराएंगे। 6 महीना बीत जाने के बाद भी उन जानवरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई और आज किसान पूरी तरीके से त्रस्त हैं। ये कारण है कि हम लोग चुनाव ये जीतेंगे। जो उन्होंने अभी तक जो कानून लाए हैं, चाहे वो पराली फूंकने पर रोक लगाई है, जो कि पूर्व में पराली फूंकने पर उन्होंने रोक हटाई भी थी और पुनः उस रोक को पराली फूंकने पर रोक लगा दी। इसके प्रदूषण की जरूरी भी है ना हर जगह पर, वो तो कोर्ट भी कह रहा है कि इस पर रोक होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करानी चाहिए अच्छा थी। विनय जी, एक चीज़ ये बताइए, आज आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और लगातार भाजपा प्रत्याशी की अगर बात करें उनके पक्ष में मुख्यमंत्री खुद आए, दोनों डिप्टी सीएम आए, सारे मंत्री आए। आपको ऐसा तो नहीं लगता कहीं पर कि अखिलेश यादव जी को भी आना चाहिए था, अभी तक आए नहीं? यदि हम लोगों की आवश्यकता होती तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते। यहाँ जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है, तो जब जनता ही चुनाव लड़ रही है तो उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग आवश्यकता समझेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। एक सीट के लिए 40-40 मंत्रियों का जमावाड़ा उन्होंने जिस तरीके से यहाँ लगाया है, ये तय करता है, इस क्षेत्र की जनता ने यह तय कर दिया है कि तुम 40 मंत्री और प्लस माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने यहाँ उतार दिया है। तो ये तय हो गया है कि गोला विधानसभा की जनता ने एक मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करें पूरे चुनाव की, जो पिछला चुनाव हुआ मुख्य चुनाव, तो आप लगभग 30,000 वोट से हार हुई थी। उस समय बसपा भी चुनाव में थी, लगभग 26 से 27,000 वोट बसपा को मिला था। इस बार बसपा प्रत्याशी नहीं है, ऐसे में फ़ायदा किसको मिलेगा? ये फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। ऐसा क्यों? आपस में सपा और बसपा में तो बड़ा खटपट चला करता है। हम लोग एक साथ गठबंधन भी हो जाता है। गठबंधन के बाद तो बड़ा झगड़ा भी होता है। ये अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किस समय बार क्या परिस्थिति है? परिस्थिति पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है। बसपा सपा के साथ है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब ये हमारी उनकी विचारधारा है, विचारधारा हमारी और उनकी एक है, इसलिए हम लोग पूरी ये आश्वस्त हैं। पूरी आश्वस्त, यानी उनका वोट मिलेगा आपको? उनका वोट हमको मिलेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? पारुल गुप्ता। आप बताएं पारुल जी, आपके जो प्रत्याशी उनसे तो बात हुई, क्या कहना चाहेंगे इस बार आखिर कैसे बदलाव आ जाएगा अचानक? 6 महीने से सरकार बनी हुई है, ना उन्होंने गन्ने का पेमेंट कराया, ना आवारा जानवरों पे कोई कार्य किया। लगातार हमारे महिलाओं बहनों पे जो अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं और उनके लोग जो हैं बलात्कारी जब जेल से छूटता उनको माला पहनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता जाग चुकी है, इनको जान चुकी है और 3 तारीख को विनय तिवारी जी के पक्ष में वोट करने का पूरी तरीके से गोला विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है। 6 तारीख को रिजल्ट होगा। बाबा भोले की नाथ की कृपा माननीय विनय तिवारी जी पे बरसेगी। आप लोग को भी कभी नहीं लगती कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ज़रूरत होती, ज़रूरत है। हम जैसे कार्यकर्ता और गोला की जनता काफ़ी है इन लोगों के सामने, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए, वरना वो ज़रूर होते यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा हुजूम, ये जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के तमाम लोग हैं, लगातार विनय तिवारी जी और उनके साथी जो हैं वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और ये भरोसा है उन्हें कि इस बार जनता उनका साथ ज़रूर देगी। क्योंकि जब पिछला जो मुख्य चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें जो वादे किए गए, इन लोग का दावा है, उन्हें पूरे नहीं किए सरकार ने। और उसके बाद अब जनता अपना मन बना चुकी है सपा के साथ जाने का। और अखिलेश यादव के ना आने के पीछे की बड़ी वजह उनका ये कहना है कि एक एक कार्यकर्ता खुद चुनावों के लिए
पूरी ज़मीन पर पूरी तरह से उतरा हुआ है। ऐसे में कोई ज़रूरत ही नहीं है अखिलेश यादव के यहाँ पर आने की। ये लोग खुद अपने बल पर इस चुनाव को जीतेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखीमपुर गोला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।